बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान को जिसका जितना बस चला है उसने उतना लूटा है, बल्कि लूटा भी क्या, नोचा है। और कोशिश की है कि इसकी हड्डियों पर अगर कोई मांस थोड़ा सा कहीं से भी नज़र आ रहा है तो वो उसको भी नोच लिया जाए। किसी ने कसर नहीं छोड़ी है। और ऐसी ऐसी करप्शन की कहानियाँ हमारे सामने आती हैं कि अकल दंग रह जाती है कि इतनी बेरहमी के साथ पाकिस्तान के साथ ये हुआ है। और आज जो मैं डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ये सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश हुए हैं। कल मैंने अपनी चैनल पे 92 पे भी ये ख़बर ब्रेक की थी और ये डॉक्यूमेंट सारे शो किए थे। लेकिन मैं आपके साथ ज़रा इसकी कुछ और डिटेल शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मैं कुछ 4-5 इसके पॉइंट्स तो शेयर कर पाया था, लेकिन जाहिर है वक्त महदूद होता है। तो मैं कुछ और 4-5 चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस बेरहमी से यहाँ पर करप्शन की गई है। और फिर कहते हैं कि जी हमने क्या किया, हमने तो पाकिस्तान का भला किया। अब मैं आपको ज़रा कुछ एक एक करके सुनते जाइए और ज़रा अपना सर आपने दीवार में नहीं मारना, बस ये आपने ख्याल रखना है, वरना नुकसान होगा अपना। लेकिन हकीकत ज़रूर जाननी है। लेकिन सबसे पहले तो ये KPT है, कराची पोर्ट ट्रस्ट, इसकी करप्शन के अजीब व गरीब किस्से सामने आए हैं हमारे। और ये सरकारी डॉक्यूमेंट्स ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में सामने आए हैं और ये रखे गए हैं इसके सामने, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने। उसमें कहा गया कि जी सरकारी ज़मीन अलॉट करने के एवज़ 8 अरब 11 करोड़ रुपए का नुकसान पाकिस्तान को सालाना हो रहा है, क्योंकि 80 रुपये 64 पैसे फ़ी मुरबा मीटर का रेट मुकर्रर हुआ था कि अगर आपने लीज़ करनी है, KPT ने अपनी ज़मीनों को लीज़ करना है, तो 80 रुपये 64 पैसे फ़ी मुरबा मीटर का रेट जो है वो लगाया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, 811 एकड़ ज़मीन अलॉट की है एक सोसाइटी को 18 पैसे फ़ी मुरबा मीटर सालाना के रेट पर। 18 पैसे फ़ी मुरबा मीटर ये अलॉट की गई 2005 में। 2006 में फिर 250 एकड़ अलॉट की गई KPT की तरफ से ही। KPT की हाउसिंग सोसाइटी की है यूनाइटेड वर्कर फ्रंट, उसको 10 पैसे के हिसाब से ज़मीन अलॉट की गई। 1996 में अगर आप थोड़ा पीछे चले जाएं तो तब से ये खेल चल रहा है। 130 एकड़ KPT ऑफिसर्स को कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, यानी KPT ऑफिसर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड है, उसको भी 10 पैसे फ़ी मुरबा मीटर सालाना के हिसाब से ये ज़मीन अलॉट की गई। और जबकि KPT ने अपने ही मुकर्रर करदा जो रेट था 80 रुपये 64 पैसे, उसकी खिलाफ वर्जी की। तो अब आप देखिए कि ज़मीनें अलॉट कैसे होती हैं कराची में। कराची में ज़मीनें अलॉट होती हैं 10 पैसे फ़ी मुरबा मीटर के हिसाब से 100 साल की लीज़ पर। 100 साल की लीज़ तो हम कह रहे हैं, बेसिकली तो एक तरह से ओनरशिप ही हो जाती है, क्योंकि सिंध में जहाँ तक मैं जानता हूँ वहाँ पर जब आपने ज़मीन ख़रीदनी होती है तो उसके ऊपर सरकार आपको ये लिख कर देती है कि आप 100 साल की लीज़ पे ले रहे हैं। तो अब ये जो है वो 10-10 पैसे के हिसाब से ज़मीनें जो हैं वो अलॉट कर दी गई, 10 पैसे फ़ी मुरबा मीटर के हिसाब से। सोचें कि बाप का माल समझ के बांटा जा रहा है अपनों को, किसी की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आप देखें कि एक साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल्स लिमिटेड है, इसको कंटेनर टर्मिनल बनाने के लिए जगह लीज़ पर दी गई। $5.5 करोड़ इसकी तरफ वाजिबुल अदा हैं जो अभी तक इससे वसूल नहीं किए गए। और ऑडिट टीम ये कहती है कि KPT ने मुआहिदे में जो डिफ़ॉल्ट क्लॉज है वो भी नहीं डाली, इससे भी KPT को नुकसान हुआ। वो क्लॉज क्या होती है कि अगर ये कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाए और ये पैसे अदा ना करे तो फिर इसके साथ क्या करना है, वो शिक ही नहीं डाली, ताकि ज़ाहिर है कंपनी भी वो जो होगी वो जानने वाले की होगी। उसके साथ जब आप कमीशन तय करके मुआहिदा करते हैं तो फिर आप इस तरह के फेवर्स उसको देते हैं। उसके पहले उसको पता होगा कि मैंने इनको पैसे नहीं देने, तो इसलिए डिफ़ॉल्ट क्लॉज इसमें डालो ही ना। अच्छा, फिर आप देखें कि 2015, 2018, 2015 में, 2018 में और फिर 2018 में 3 KPT ने ये एक ड्रेजर होता है उसको मुरम्मत करने के लिए 3 कंपनियों को 1 अरब 28 करोड़ रुपए जो है वो अदा किए, लेकिन ये अभी तक नॉन ऑपरेशनल हैं। और ऑडिट ने इस पर एतराज़ ये लगाया कि ये पैसा ज़ाया कर दिया गया और कंपनियों की तरफ से काम में ताख़ीर भी की गई है, इससे नतीजा भी कोई निकला और मुआहदे के मुताबिक ताख़ीर का जुर्माना भी वसूल नहीं किया गया। ये कंपनीज़ हैं, एक गालिबन केलर गियर बॉक्स एंड पंप है, 2015 में इसको ठेका दिया गया। और एक कराची शिप यार्ड, इंजीनियरिंग वर्क्स शिप यार्ड बड़ी फेमस आप जानते हैं, वो 2018 में इसको दिया गया। केलर गियर बॉक्स एंड पंप, इसको भी 2018 में ठेका दिया गया। इनको मरम्मत करने के लिए ठेके दिए गए थे, लेकिन इन्होंने काम ही नहीं किया, आज तक ऑपरेशनल नहीं हो सके और इन्होंने ताख़ीर के लिए जो है वो अदायगी भी नहीं की।
फिर हमारे में बड़े फेमस पेट्रोल पंप्स हैं, उनके नाम भी सामने आया है। शेल है, पीएसओ है, पार्को है, फिर नेशनल रिफाइनरी है, कार्लटेक्स है, पाकिस्तान रिफाइनरी है। इन्होंने केपीटी के 82 करोड़ रुपए से जायद के ना दहिंदा है ये, इन्होंने अदा करने हैं, इन कंपनियों ने पाकिस्तान को पैसे अदा करने हैं और केपीटी ने इनसे ये रकम वसूल नहीं की है अभी तक। 82 करोड़ रुपए इनकी तरफ वाजिबुल अदा हैं और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक डिफ़ॉल्ट की सूरत में केपीटी ने इन कंपनियों के खिलाफ लीगल एक्शन भी लेना था। और दिलचस्प बात ये देखिए कि अफसोसनाक बात ये देखिए कि केपीटी ने इनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया। उसने कहा ठीक है यार, कौन सा मेरे बाप का माल है जो तुमने देना है और तुमने नहीं दिया तो खैर है। अब ये जाते होते ना 10 रुपये भी तो अब तक अदालत में केस चले गए होते करने के लिए, लेकिन चूंकि पाकिस्तान का माल है, मौज मारो उड़ाओ। अच्छा, एक और कारस्तानी देखें, केपीटी ने कमर्शियल और रिहायशी 48 प्लॉट मुख्तलिफ शख्सियात को गैर कानूनी तौर पर लॉट किए और उनसे 52 करोड़ 61 लाख रुपए वसूल नहीं किए। ये मुख्तलिफ अदवार में हुआ है। 48 प्लॉट रिहायशी भी हैं, कमर्शियल भी हैं, दिए हैं और पैसे वसूल नहीं किए। अच्छा, फिर ज़रा पोर्ट कासिम अथॉरिटी की भी कहानी सुन लें। 2017-18 नवाज शरीफ साहब का दौर है, ये नून लीग का दौर है। 1 साल के पायलट बोट के लिए पायलट बोट हायर करने के लिए इन्होंने बिडिंग ओपन की। 2 कंपनियों ने इसमें हिस्सा लिया। एक ओशन वर्ल्ड थी, एक सी मैक्स मेरीन सर्विसेज थी। तो 2 कंपनीज बिडिंग में हिस्सा लेंगी तो जो क्वालिफाई करेगी जाहिर है आप उसको ठेका दे देंगे। लेकिन टेक्निकल कमेटी ने कहा कि ये जो ओशन वर्ल्ड है ये टेक्निकली डिसक्वालीफाइड है। अब जो कंपनी डिस्क्वालीफाई होगी ठेका तो उसको नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उसी को ठेका मिला जो टेक्निकली डिस्क्वालीफाइड थी। ऑडिट कहता है कि केपीटी ने जो ठेका है वो डिस्क्वालीफाइड कंपनी को दिया। इससे तकरीबन 5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और ऑडिट कहता है कि कंपनी को ये नाजायज़ तौर पर फेवर दी गई है। तो ये डॉक्यूमेंट भी जमा हुए हैं। अच्छा, फिर पोर्ट कासिम अथॉरिटी 2017-18 एक और कहानी सुन लें। कंस्ट्रक्शन ऑफ टग के लिए और मेंटेनेंस वर्क के लिए 2 कंपनियों से ठेका हुआ और ऑडिट कहता है कि ये मुआहिदा पाकिस्तानी रुपए में भी हो सकता था, लेकिन कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए डॉलर में मुआहिदा किया गया। अब पाकिस्तान में मुआहिदा करते हैं तो अगर रुपया गिरता भी है तो नुकसान ना होता, लेकिन आपने डॉलर में मुआहिदा किया ताकि रुपया गिरे तो पाकिस्तान को नुकसान हो। 1 रुपया भी डॉलर की कीमत बढ़ती है तो जाहिर है जिसने जब डॉलर्स में अदायगी करनी है तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। जैसे इसाक डार कहते हैं कर्जे कम हो गए मेरा डॉलर कम होने से। तो यहाँ पर ऑडिट कहता है कि ये ऑप्शन मौजूद था कि ये मुआहिदा जो है वो रुपए में हो सकता था, लेकिन मुआहिदा किया गया है जी किस में मुआहिदा किया गया है डॉलर में, जिससे 8 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो ये कहानी है जी ये जो एक करप्शन की स्टोरी हमारे सामने आई है और इसमें अभी कई ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, इसमें पूरी चीज़ें आपको उल्टे नज़र आ रहे होंगे वैसे। अच्छा, बहुत सारे लोग आप अक्सर सवाल करते हैं कि आप लेफ़्ट हैंड गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, मैं ड्राइव करते हुए वीडियो करता हूं, तो मैं लेफ़्ट हैंड ड्राइव नहीं कर रहा। जब फ्रंट कैमरे से आप रिकॉर्ड करते हैं तो हर चीज़ उल्टी नज़र आती है, तो वो फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड करते हुए ये आता है। अब जैसे अब ये डॉक्यूमेंट आपको उल्टा नज़र आ रहा है, अगर मैं बैक कैमरे से कर रहा होता तो सीधा नज़र आता। बहरहाल खैर ये डॉक्यूमेंट्स है जी और इसकी पूरी की पूरी तफसीलात जो हैं, जिसमें से बड़ी मुख्तसर मैंने अभी आपको बताई हैं, लेकिन ये पूरी तफसीलात ये मैंने हाईलाइट करके रखी हैं कि देखें कैसे इसको लूटा गया, माल बनाया गया और ये पूरे पैराग्राफ जो हैं यहाँ पर इसमें ऑडिट ने लगा कर दिए हैं कि जी ये हो रहा है पाकिस्तान में। और ये मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स उसके बारे में ये ऑडिट पैराज लगाए गए हैं और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ये पेश किए गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बाप का माल है, लूटो मौज उड़ाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज पाकिस्तान जो पीछे रह गया है, कर्ज़ों में डूबा हुआ है, मैशें चल नहीं रही, इदारे तबाह हो गए हैं, वो इन्हीं हरकतों की वजह से हुए हैं। और कैसे हुए हैं? फिर हम कहते हैं जी हमारे दौर में तो बहुत अच्छा था, इमरान खान ने आके मुल्क को तबाह कर दिया। ये दावे आप रोज़ाना सुनते हैं, तो ये आपको मैंने उस इमरान खान के दौर से पहले की सारी कहानियाँ जो पहले लग के आए हुए हैं वो मैंने आपको सुना दी हैं। अब आप पूछें ज़रा सिंध में किसकी हुकूमत रही है, कौन कौन इत्तेहादी रहा है, केपीटी पर किसका असर और रसूख है और वो किस किस जमात में हुकूमती इत्तेहादी रहे हैं और इत्तेहादी जो हैं उनकी क्या कारस्तानियाँ रही हैं, तो सब मिल के खाते रहें। ये आपने देख लिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।